18 वर्षों के बाद जागरूक होकर घर आए तो खुद बुद्ध के पिता न पहचान सके। बुद्ध के पिता ने कहा कि अभी भी तुझे क्षमा कर सकता हूं, ऐसे तूने मुझे बहुत आघात पहुंचाया है। इस बुढ़ापे में इकलौता बेटा तू मेरा और छोड़कर भाग गया। न शर्म न संकोच, ये भगोड़ापन और ये भिखमंगों का समूह इकट्ठा कर लिया। अभी भी लौटा, यद्यपि घाव गहरा है, क्षमा करना कठिन है, लेकिन पिता का हृदय, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। आ और संभाल अपने राज्य को, इसे मैं किसे सौंप जाऊं, मेरी मौत करीब आती। बुद्ध के पिता की आंखें क्रोध से भरी। बुद्ध ने कहा, मेरी भी सुनेंगे, मेरा निवेदन सुनेंगे? जो घर छोड़कर गया था मैं वही नहीं हूं। बुद्ध के पिता उस क्रोध में भी हंसने लगे और कहा, यह भी खूब मजाक रही। मैं तुझे नहीं पहचानता, मेरे खून से तू बना है, मेरे हड्डी मांस मज्जा से तू बना है, तू मेरा ही एक अंग है, मेरा ही एक विस्तार। मैं तुझे नहीं पहचानता। तू मुझे समझा रहा है कि तू वही नहीं है जो गया था, तू वही है। थोड़ा सोचो, बुद्ध के पिता भी ठीक कहते कि तू वही है, और बुद्ध भी ठीक कहते हैं कि मैं वही नहीं हूं। एक क्रांति घट गई है बीच में, चेतना में एक रूपांतरण हो गया है, लेकिन वह रूपांतरण तो आंतरिक है। वह रूपांतरण तो उनको दिखाई पड़ेगा जो झुकेंगे। बुद्ध के पिता तो झुक नहीं सकते। पिता भाव, अहंकार खड़ा है, वे तो क्रोध से भरे हैं, झुकने की बात कहां। वे तो नाराज हैं, वे तो क्षमा करने में भी सोच रहे हैं कि बहुत उपकार कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये कहा कि तू मुझसे पैदा हुआ, मैं तुझे नहीं पहचानता, तो बुद्ध ने कहा, फिर मैं निवेदन करता हूं कि मैं आपसे आया हूं, लेकिन आपसे पैदा नहीं हुआ। आप रास्ता थे मेरे आने के, लेकिन आप मेरे जन्मदाता नहीं। और मैं ये भी निवेदन कर दूं कि आपके भी पहले मैं था, और जन्मों में भी मैं था, और मेरे पिता हुए, और मेरी माताएं हुई। न मालूम कितने गर्भों से मैं गुजरा हूं, लेकिन वे सब मार्ग थे। उनसे मैं उत्पन्न नहीं हुआ था, उनसे गुजरा था, आपसे भी गुजरा हूं। आप जरा क्रोध को समन करें, गौर से मेरी तरफ देखें, मेरी आंखों में झांकें।